अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की थर्ड एग्जाम्पल को, विच इज एग्जाम्पल नंबर 2.3। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल 2.3 की स्टेटमेंट को देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस of equal magnitudes when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces. Means that students, example 2.3 की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हमने दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस के दरमियान वो एंगल फाइंड करना है कि जिस एंगल पे अगर हम उन दोनों फोर्सेस को ऐड करें तो दोनों फोर्सेस को ऐड करने से जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को रीड करने के बाद अब हम इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये अज्यूम करते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी कि हमारी जो फर्स्ट फोर्स है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स F1 is along x axis. This is first force F1 और F1 x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे θ1 के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस केस में F1 और x एक्सिस के दरमियान एंगल की वैल्यू है 0 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड फोर्स को XY प्लेन में उस एंगल पर ड्रॉ करेंगे कि जिस एंगल पर अगर हम सेकेंड फोर्स को फर्स्ट फोर्स में ऐड करें और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लाई कर रही है, दिस इज फोर्स F2। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि F1 और F2 के दरमियान जो एंगल है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं θ2 के साथ। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.3 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम टू अजम्पशंस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट अजम्पशन इज लेट फोर्स F1 is along x axis, means कि F1 किस डायरेक्शन पे लाई कर रही है, x एक्सिस की तरफ। एंड मेकिंग एन एंगल θ1 with positive x axis. Now students, the second assumption is, जिस तरह स्टेटमेंट में मेंशन है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम सेकंड अजम्पशन कंसीडर करेंगे। लेट कंसीडर फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड फोर्स, और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को हम किसके इक्वल रखेंगे, F के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, F1 का मैग्नीट्यूड भी हमने F कंसीडर कर लिया और F2 का मैग्नीट्यूड भी हमने F कंसीडर कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, अजम्पशन लिखने के बाद हम एग्जाम्पल 2.3 का डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, डाटा इज, जैसे कि स्टेटमेंट में मेंशन है, देयर आर टू फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट फोर्स है F1 एंड सेकेंड फोर्स है F2। एंड स्टूडेंट्स, F1 is making an angle θ1 which is equal to 0 degree, and students, force F2 is making an angle θ2
और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थीटा 2 की वैल्यू को थीटा कंसीडर करेंगे एंड दिस इज द एंगल थीटा जो हमने कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि इस एग्जाम्पल में हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज द एंगल थीटा विच द फोर्स F2 इज मेकिंग विद फोर्स F1। तो स्टूडेंट्स, एंगल थीटा की वैल्यूज एग्जाम्पल में हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यूज किया था। तो स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F x स्क्वायर प्लस F y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यूज किया था रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, लेकिन अब की बार हम इसी फॉर्मूला से एंगल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 2.2 में F1 एंड F2 दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट्स को सॉल्व किया था, देन दोनों फोर्सेस के y कंपोनेंट्स को सॉल्व किया था, देन हमने दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट को ऐड किया जिससे हमें रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट्स की वैल्यू मिली, और देन हमने दोनों फोर्सेस के y कंपोनेंट्स को ऐड किया जिससे हमें रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट्स की वैल्यू मिली। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी हम सबसे पहले फर्स्ट फोर्स का x कंपोनेंट निकालेंगे विच इज F1x, और F1x की वैल्यू होगी F1 cos थीटा 1। तो स्टूडेंट्स, F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फोर्स विच इज इक्वल टू F, और स्टूडेंट्स अजम्पशन में हमने थीटा 1 की वैल्यू अज्यूम की थी विच इज इक्वल टू 0 डिग्री के फोर्स F1 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, cos 0 का आंसर क्या आता है? 1। तो जब F 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट F। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फोर्स का x कंपोनेंट किसके इक्वल आया? F के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट फोर्स का y कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू F1 साइन थीटा 1। तो स्टूडेंट्स, F1 का मैग्नीट्यूड है F के इक्वल, साइन थीटा 1 की वैल्यू है 0 डिग्री। इन दिस केस स्टूडेंट्स, साइन 0 का आंसर आएगा 0, F मल्टीप्लाई बाय 0, फाइनल आंसर आएगा 0। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फोर्स का y कंपोनेंट आया है 0। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर हम सेकेंड फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करें तो देखते हैं कि सेकेंड फोर्स के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यूज क्या आती है। सेकेंड फोर्स का x कंपोनेंट होगा F2 cos थीटा 2। F2 की वैल्यू है F, cos थीटा 2 की वैल्यू है थीटा। दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ सेकेंड फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम सेकेंड फोर्स का y कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला है F2 साइन थीटा 2। नाउ स्टूडेंट्स, F2 की वैल्यू है F, साइन थीटा 2 की वैल्यू है थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने सेकेंड फोर्स के x कंपोनेंट को भी कैलकुलेट कर लिया और y कंपोनेंट को भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो Fx की वैल्यू क्या होगी? Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। तो स्टूडेंट्स, F1x का आंसर था F, F2x का आंसर था F cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, Fx की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम सिमिलर मेथड से
एफ वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे विच इज द रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट्स क्या आएगा, f1y प्लस f2y। तो स्टूडेंट्स f1y का आंसर है 0, f2y का आंसर है f साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स fy का रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट्स का फाइनल आंसर क्या आया, f साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को fx एंड fy, रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट्स एंड रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट्स की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी, f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब हम इसी इक्वेशन में fx और fy की वैल्यूज को पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स fx की वैल्यू क्या है, f प्लस f कोस थीटा एंड स्टूडेंट्स fy की वैल्यू क्या है, f साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर को सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स f प्लस f कोस थीटा होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाय b। एंड स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड वैल्यू को सॉल्व करें f साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर भी दोनों पे एप्लीकेबल होगा, f पे भी साइन थीटा पे भी। तो हमारी वैल्यूज आएंगी f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद अगर हम वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करें तो f स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज प्लस f स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2। नाउ स्टूडेंट्स f मल्टीप्लाई बाय f स्क्वायर कोस थीटा प्लस f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल रिमेन एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नाउ स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सॉल्व करें f स्क्वायर प्लस, नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि f स्क्वायर यहां से और f स्क्वायर यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग f स्क्वायर कॉमन तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड स्टूडेंट्स वन रिमेनिंग वैल्यू इज 2f स्क्वायर कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के मुताबिक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है, 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यूज करेंगे which is equal to sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो स्टूडेंट्स जब हम अबव फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो f स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज प्लस f स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा।
स्टूडेंट्स एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर क्या आएगा, 2f स्क्वेयर प्लस 2f स्क्वेयर कोस थीटा, और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, f। नाउ स्टूडेंट्स, अगर राइट हैंड साइड में मौजूद स्क्वायर रूट को हम खत्म करना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स f is equal to square root 2f square plus 2f square cos थीटा। तो स्टूडेंट्स जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है f, तो f का स्क्वायर क्या होगा, f स्क्वायर, बट राइट हैंड साइड में मौजूद वैल्यू का स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी, f स्क्वायर is equal to 2 times f square plus 2 times f square cos theta। Now students, यहां पर आपने एक मिस्टेक से बचना है कि 2f स्क्वायर को 2f स्क्वायर में हम ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज ये 2f स्क्वायर cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस 2f स्क्वायर को इक्वल की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स माइनस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर cos theta। तो स्टूडेंट्स f square minus 2f square we will get minus f square। नाउ स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में मौजूद 2f square जो कि cos theta से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस f square से डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू cos theta की इक्वल आएगी। नाउ स्टूडेंट्स cos थीटा की वैल्यू आएगी -1/2, बिकॉज f स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल। अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो cos को इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स cos इनवर्स -1/2 को सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू 0.5। तो स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेटर की मदद से cos इनवर्स -0.5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने एंगल थीटा की वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जिस एंगल पर अगर हम 2 इक्वल फोर्सेस को ऐड करें तो ऐड करने से आने वाला रिजल्टेंट भी दोनों फोर्सेस के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम 120 डिग्री को डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि किस तरह से दोनों फोर्सेस के दरमियान अगर एंगल 120 डिग्री हो तो स्टूडेंट्स जब हम उन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम अपने इस आंसर को डायग्राम की मदद से जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स F1 ये है और फोर्स F2 अगर इस डायरेक्शन में हो तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स F2 को हम F1 के हेड के ऊपर रीड्रॉ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज फोर्स F2। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट कैसे आएगा, बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू मेजर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि उन वेक्टर्स की टेल्स आपस में कंसाइड करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस केस में F1 और F2 के दरमियान एंगल फाइंड करना चाहता हूं तो उसके लिए तो दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में कंसाइड करनी चाहिए, लेकिन इस केस में तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, F1 के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जो कि उसी डायरेक्शन में होगा। नाउ स्टूडेंट्स अगर रेड लाइन F1 को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये ब्लैक लाइन भी F1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि
F1 और F2 के दरमियान टोटल एंगल क्या है, 120 डिग्री। और स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, जिसमें यही बात पूछी गई है कि दो इक्वल वेक्टर्स को किस एंगल पे ऐड किया जाए कि उनके रिजल्टेंट का आंसर भी उन्हीं फोर्सेस और उन्हीं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रही है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर, इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर F1 F2 के इक्वल है और ये स्टेटमेंट में भी गिवन था। और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, ये था एग्जाम्पल 2.3 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल 2.3 आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।